पहले तो इन्होंने कहा गांधी के हत्यारे, आप याद करिए और वो विजुअल्स भी दिखाइए। गांधी के हत्यारे कहने के कारण राहुल गांधी आज कोर्ट में जाके हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, और जब वो कोर्ट से बाहर आते हैं तो लोग छज्जों पे खड़े होकर मोदी 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 कहते हैं, और राहुल गांधी फिर जाके सोनिया जी को कहते हैं मम्मी जरूर मेरे चेहरे को लोग मोदी जी जैसा क्यों सोचते हैं, लोग मुझे मोदी मोदी बुलाने लगे हैं। ये अभी हाल फिलहाल में गए थे, कोर्ट में गए थे अभी माफी मांगने के लिए, तब का ये तस्वीर वायरल हुआ था, दिखा दीजिएगा जरा। दूसरा, इन्होंने कहा कि बड़ा सेल्फ गोल हो गया मोदी जी से बंगाल के अंदर, हम हार गए। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये 120 सीट लेके आए हैं और हमें 0 सीट मिली है, हमें 74 सीट मिली है और इनको 0 सीट मिली है। मतलब मैंने पूरे विश्व में ऐसी पॉलिटिकल पार्टी देखी नहीं है कि मतलब खुद सुइसाइड करके दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं कि ये तो मरने वाले हैं, ये तो खत्म हो रहे हैं। खुद यहां पर इनकी हालत क्या हो रखी है आप देखिए जरा, मतलब पूरी दुनिया डूब जाए बस ये खुद अपनी हालत नहीं देख रहे हैं। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन, एक सेकंड जय शाह जी के बारे में पूछा था, एक सेकंड जय शाह जी के बारे में बोला था, इस पे जवाब देना है, एक सेकंड। जी 30 सेकंड लीजिए। इन्होंने कहा जय शाह ने क्रिकेट के लिए क्या किया था। मैं पूछ रहा हूं राजीव शुक्ला जी ने क्रिकेट के लिए क्या किया था, क्या किया? राजीव शुक्ला बहुत बड़े ओपनिंग बैट्समैन है, राजीव शुक्ला एकदम वर्ल्ड कप जीत के लाए थे जो वो बने हुए हैं वहां पे। मैं तीसरा सवाल पूछता हूं, राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स के लिए क्या किया था? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया था। अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर के लिए क्वालिफाई करते हैं तो इस दुनिया में कोई भी किसी भी पद के लिए क्वालिफाई कर सकता है। आप सोच के देखिए, राहुल जैसा व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए क्वालिफाई कर सकता है तो मतलब इस दुनिया में तो कोई भी किसी चीज से क्वालिफाई कर सकता है। क्या आपत्ति हो सकती है? वो तो कांग्रेस पार्टी का निर्णय है, कांग्रेस पार्टी किसी को भी बनाए प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, वो तो कांग्रेस पार्टी का निर्णय होगा ना। तो वो तो बीसीसीआई का निर्णय है ना, उन्होंने अपने प्रोसीजर के माध्यम से किसी को बनाए, तो इनको क्या आपत्ति है? बड़ा हरामी हो बेटा। श्रीनेत, पेगासस को लेके क्या कांग्रेस पार्टी एक चक्कर में फंस गई है? क्योंकि कुल मिलाकर आपके हाथ कुछ नहीं लिख रहा। आपने एक आधी कच्ची पक्की स्टोरी को आपने उठाया, उस पर आपने इतने दिन सदन को नहीं चलने दिया, लेकिन कहानी आगे नहीं बढ़ रही। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी आपको कुछ बड़ी राहत नहीं मिली है। नहीं, बिल्कुल गलत है, और सुप्रीम कोर्ट को गलत तरीके से पेश करना मानहानि का मामला बनता है। ये सबको समझ लेना चाहिए। जी बिल्कुल समझते हैं हम 3 लोगों को। जी। सुप्रीम कोर्ट को कोट अनकोट करके मैं बोल रही हूं, क्योंकि वो 3.25 मिनट बोले, तो आई होप आप मेरे बीच में नहीं बोलिएगा। Serious allegations, if Pegasus reports are true, truth has to come out. This is उच्चतम न्यायालय देश का बोल रहा है। आगे क्या बोला? दूध का दूध और पानी का पानी तो होना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाइए, पहली बात। आगे क्या बोला? दूसरी बात, यहाँ पर कुछ बातें कही गई, पहले मैं उसका जवाब दूंगी। 1 मिनट रुक जाइए, पहले मैं उन बातों का जवाब दूंगी। जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे पहले कर लेते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या बोला? No, wait, no. I will not debate what you want me to debate. I will first आप ही ने मैडम, आई डोंट वांट, आप पेगासस की चर्चा आपने क्या आई, मेरी तो रिपोर्ट में भी नहीं था। आपने पेगासस पे बोला कि सरकार फंस गई है पूरी तरह से। मैंने आपसे सवाल पूछा कि पेगासस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। आपने बोला इफ दिस एलिगेशंस आर ट्रू, यही बोला ना आपने। उसके आगे क्या बोला मैं पूछ रहा हूं। रमन्ना साहब ने क्या बोला? रमन्ना साहब ने क्या बोला? बोला आप मुझे बताइए ना, नहीं तो मैं बताता हूं क्या बोला ऑनरेबल कोर्ट ने। शांत रहिए, पहले मैं अपनी बात कहूंगी, उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। जबरन आप मुझसे कुछ नहीं। अरे जबरन की कोई बात ही नहीं मैडम, विषय आप लेके आई। मैडम विषय तो आप लेके आई, मैं तो बोल रहा हूं कि पूरी बात बताइए ना क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट के रमन्ना साहब ने क्या बोला? जस्टिस रमन्ना ने क्या पहले मैं अपनी बात बोलूंगी अमीश। You cannot coax me into saying something. No, I am not coaxing you. You will not decide what I say. I am not coaxing you to say anything. So then wait. You quoted Honorable Supreme Court. आपने बोला कि हम तीनों को ध्यान में रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट करने पे मानहानि हो सकती है। मैंने कहा बिल्कुल आप जायज बात कह रही हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऑनरेबल सीजीआई ने क्या बोला। बार पूछ लीजिएगा, पहले मैं अपनी बात बोलूंगी। मैडम आप ही की बात मैं बोल रहा हूँ, आप कोर्ट को कोट कर रही थी, मैंने बोला कोर्ट को पूरा कोट करिए। मैसेज ज्यादा जाता है ना, आप तो टेलीविजन में काम कर चुकी है, समझेंगी। मैसेज ज्यादा जाता है ना। आप बताइए ना कोर्ट ने क्या बोला, ऑनरेबल कोर्ट ने। पहले मैं अपनी बात बोलूं। ठीक है, मुझे 3 मिनट का वक्त आपको देना पड़ेगा। मैं आपको 4 मिनट का वक्त दे दूंगा। आप कोर्ट को पूरा कोर्ट करिए ना क्या बोला। मैं आपको बताता हूं कोर्ट ने क्या बोला। Why no FIRs were filed by the alleged victims when issue emerged 2 years back? Why now suddenly? CJI Ramanna said this. Said CJI Ramanna said this. Honorable Chief Justice of India said this. Whatever you want. Okay. अब you make your point. I have just completed.
मैंने जो रमन्ना साहब ने बोला उसको कंप्लीट करा। बोलिए आगे आप, प्लीज बोलिए मैडम। गजब बेइज्जती है। कहती है कि देश के प्रधानमंत्री को तो प्लेटिनम मेडल मिल जाना चाहिए। देखिए, जिसके राहुल गांधी हो, केवल उसी टीम का अपने आप गोल होता है, वो बॉल लेके खुद ही अपने बेड़े में डाल लेता है भैया। इसलिए सेल्फ गोल वहीं से हो सकता है जहां राहुल गांधी खेल रहे हो। ये बार बार कह रहे थे कि झूठ का होगा, मोदी जी को ओलंपिक में मेडल मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूं, अगर बेवकूफ़ी और मस्खरी का ओलंपिक होगा तो राहुल गांधी रिकॉर्ड तोड़ सारे गोल्ड मेडल लेके आ जाएंगे, हम सेलिब्रेट भी करेंगे। कम से कम राहुल गांधी कुछ अचीव तो करेंगे। दूसरी बात है, इन्होंने कहा मोदी जी ने 15 साल गुजरात में क्या किया था जो 3.5 करोड़ लोगों को आज फ्री अन्न देना पड़ रहा है, राशन देना पड़ रहा है। मैं बोल रहा हूं कि ये इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, नेहरू जी, इन सब ने मिलकर इंडिया में क्या किया था 70 साल तक, जो आज भी हम गरीबी के विषय में डिबेट कर रहे हैं, जो आज भी हम कह रहे हैं गरीबी क्यों नहीं हटी, जो आज भी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि 60% हिंदुस्तानी गरीबी रेखा के नीचे है, जबकि नेहरू जी भी कहते थे गरीबी हटाओ, इंदिरा जी भी कहती थी गरीबी हटाओ, राजीव गांधी भी कहते थे गरीबी हटाओ, सोनिया जी तो कहती थी गरीबी हटा दूंगी मैं, इसके बाद भी गरीबी तो हटी नहीं। तो ये सब क्या कर रहे थे इतने सालों तक? आज यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रही है। ये तो प्रवक्ता हैं, इनके सबसे बड़े जो राजनेता हैं, इनके नेता, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट किया था। ये भी गलत कोट कर रही हैं, उन्होंने भी गलत कोट किया था। कान पकड़ के उठक बैठक करा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि पकड़ो कान और उठक बैठक करो राहुल गांधी। तो राहुल गांधी कान पकड़ के उठक बैठक कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और यहां पर आके कह रहे राफेल। आपने मुझसे पूछा क्या ये सेल्फ गोल है पेगासस? अमीश जी, आप तो नहीं, कई लोगों ने हमसे पूछा क्या राफेल सेल्फ गोल है। एक पत्रकार, महिला पत्रकार थी, वो तो कह रही थी कि जनता के खून में राफेल घुस गया है। अब देखिएगा 2019 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो वो पत्रकार का नाम मैं भूल गया हूं, वो बोल रही थी खून में घुस गया है करके। क्या हुआ, क्या हो गया? ये खून में घुस गया था। देखिए, एक बात याद रखिए, जनता, हिंदुस्तान की जनता को आप बेवकूफ मत समझिए, बिल्कुल बेवकूफ मत समझिए, वो ठीक जानती है। संबित हाँ बोलिए ना, हम मैं पूरे कहाँ मना देश कर में रहा हूँ? बोलेंगे, ये पूरा देश हमारा है, हमें कोई रोक नहीं सकता बोलने से। मैं तो शांत था, याद रखा जाए। अमीश जी, मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड तरीके से बिहेव नहीं करना चाहता हूं। अगर मैडम को और बोलना है तो वो और बोल ले, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। मैं शांतिप्रिय तरीके से डिबेट करता हूं। बिल्कुल उत्तर प्रदेश पे बोले, मंगल ग्रह पे भी बोले, सब विषय पे बोले, कोई ओलंपिक पे तो बोल ही रहे हैं, ब्रोंज मेडल पे भी कंप्लेंट कर रहे हैं, हर विषय पे बोले। ये राहुल गांधी बोल बोल के तो बेड़ा गर्क हुआ, और हुआ क्यों है? अगर चुप रहते तो बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी, ये खुली मुट्ठी खाक की हुई है। और हुआ क्या है? हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम 3 बार राहुल जी का भाषण करवाइए टीवी पे, बहुत कमाल का होगा। आज पता है राहुल गांधी जी भाषण कर रहे थे यहाँ, ये उनका युवा मोर्चा जो है वो घेराव कर रही थी, तो आज हजारों की भीड़ में वो भाषण कर रहे थे। और भाषण में पता है क्या कह रहे थे? मैं तो सुन के बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा था। वो कह रहे थे ये हथियार मोदी जी ने केवल मेरे फोन में नहीं डाला है, हिंदुस्तान के करोड़ों युवकों के फोन में ये हथियार डाल दिया है मोदी जी ने। बताइए, ये खुद ही बोल रहे थे एक हथियार डालने में 90 लाख या 90 करोड़ कुछ खर्चा होता है, तो यह करोड़ों लोगों के मोबाइल में मोदी जी ने डाल दिया है, सबके फोन में डाल दिया है ये हथियार। कमाल की बात है। और ये राहुल जी को पता भी है। ना राहुल जी शिकायत कर रहे हैं, ना उनके युवा मोर्चा वाले शिकायत कर रहे हैं, सब घर में बैठे हैं, केवल भाषण दे रहे हैं। ऐसा पूरे विश्व में कहीं होता है क्या कि हथियार आपके जेब में पड़ा हो और ना तो आप हथियार निकाल रहे हो, ना तो आप हथियार के विषय में जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर रहे हो?